या जेआईबी जो आईआईबीएफ के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और साल में 2 बार होता है। तो इस बार भी ये जुलाई के मंथ में और दूसरा जो होगा सेटिंग इसका नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। तो सीआईबी का फुल फॉर्म है सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीआईबी के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। तो 7 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है और डेट जो है उसका 7 से लेके 27 जुलाई है। और पेपर 5 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्टिव पेपर होता है 4, उसमें पेपर जो होते हैं उसमें 5 जो पेपर होते हैं उसमें 1 इलेक्टिव है, 4 आपके जो है कंपलसरी पेपर हैं। और फुल इन्फॉर्मेशन जो है हम सीआईबी के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए इसी वीडियो को आगे शुरू कर बढ़ाते हुए हम लोग अपने वीडियो को बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखो कि ये सीआईबी जो है वो कर कौन सकता है, ठीक है। तो सीआईबी जो है आईआईबीएफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और ये इसका जो नेम है एग्जामिनेशन का वो सीआईबी है। एलिजिबल कौन है? मेंबर्स ओनली। मेंबर्स ओनली कहने का मतलब है वो सभी लोग जिन्होंने जेआईबी क्वालिफाई करा हो। जेआईबी जो लोग क्वालिफाई किए हैं वही सीआईबी के लिए भी एलिजिबल हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप सीआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, पहले आपको जेआईबी क्वालिफाई करना होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें या एग्जामिनेशन की बात करें, दोनों ही ऑनलाइन है। और एग्ज़ाम जो है ये ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराया जाता है। जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो iibf.org.in है। इस पे जाके आप फर्दर सारे डिटेल्स भी देख सकते हो। तो ये तो हो गई डेट्स, इम्पॉर्टेंट कुछ डिटेल्स की बात। अब हम बात करें कि सीआईबी का जो है वो रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है। तो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 मई से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगा लेट फ़ी के साथ वो 27 मई से है। अब यहाँ लेट फ़ी क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्मल डेट है रजिस्ट्रेशन का सीआईबी का वो है आपका 7 मई से आपका है 30 मई तक। आप 7 मई से 30 मई तक नॉर्मल फ़ी के साथ इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, नॉर्मल जो फ़ी है उसके साथ। जैसे ही आप इस पीरियड्स में फिल नहीं कर पाते हो तो सीआईबी जो है भरने का आपको डेट तो बढ़ जाएगा बट फीस भी थोड़ी बढ़ जाती है। वो क्या होती है, वो 14 मई से अगर आप भरते हो और 20 मई तक आप भर लेते हो इस फॉर्म को, तो जो नॉर्मल फ़ी है उसके साथ 100 रुपीज़ की पेनाल्टी लगेगी। और अगर आप इस डेट में भी नहीं भरते हो तो 21 मई से आप जो 27 मई के बीच में भरते हो तो आपको नॉर्मल फ़ी के साथ 200 रुपीज़ की पेनाल्टी लगेगी। और आप 27 मई तक नहीं भर पाते हो तो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इस सेमेस्टर में आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो हो गया इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में ध्यान रखेंगे कि 7 मई से जो है हमारा रजिस्ट्रेशन 27 मई तक रहेगा, जिसमें कि 7 मई से 13 मई तक नॉर्मल फ़ी के साथ हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ीस क्या है वो हम देख लेते हैं कि फ़ीस क्या है नॉर्मल। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि पहली बार जब आप भर रहे हो सीआईबी का फॉर्म तो आपको 5000 लगेगा। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में आपको 1300 प्लस जीएसटी देना होगा। ये सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट क्या है, ये सेम है जैसा कि आप जेआईबी के लिए देते हो वैसे ही सीआईबी के लिए है। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको समझना होगा कि ये क्या है। फिर तो देखिए, ये जो है एक कैंडिडेट जो है वो मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट कर सकता है, 5 बार एग्ज़ाम को दे सकता है। पहले ये क्या था, 4 बार था। मतलब एक बार जब आप रजिस्टर करते हो तो 2 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होता है। और 2 साल यानी कि 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, तो 4 बार के लिए आप एलिजिबल होते थे, 4 टाइम्स के लिए एलिजिबल होते थे। और आप इन टाइम में आप एक बार रजिस्टर हो गए या इनरोल आपने आप खुद को करा लिया तो आप एग्ज़ाम दो या न दो ये काउंटिंग होता था, यानी कि 2 साल के लिए आप एक रजिस्ट्रेशन में एलिजिबल होते थे। इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है आईआईबीएफ ने। अब इसने 5 अटेम्प्ट दिया है फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एग्जाम, या तो जेआईबी हो, डीबीएफ हो, एसओबी हो या सीआईबी हो, बट विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब इसने 2 के जगह क्या कर दिया, 3 साल कर दिया। तो 3 साल में अगर हम देखें तो ब्लॉक 6 हो जाते, यानी कि 6 टाइम होता, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है कि 3 साल या तो
5 अटेम्प्ट, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, ठीक है। तो दिस अटेम्प्ट विल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर फॉर द एग्जाम। जब आप रजिस्टर कर लेते हो एग्जाम के लिए, तभी से ये जो है टाइम पीरियड आपका काउंटिंग शुरू हो जाता है। ये जो 5 अटेम्प्ट है नीड नॉट टू बी कंजिक्यूटिव, ये 5 अटेम्प्ट कंजिक्यूटिव नहीं हो सकता, एक अटेम्प्ट आप छोड़ भी सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3 साल में जो है वो 6 अटेम्प्ट होते हैं, तो 6 अटेम्प्ट या तो 3 साल जो पहले हो जाए। तो अगर आप 5 कंजिक्यूटिव नहीं दिए, कोई एक अटेम्प्ट आपसे रह गया, तो एक अटेम्प्ट जो आपका बचेगा वो भी आप दे सकते हो। कैंडिडेट्स अनेबल टू पास द एग्जाम विद इन 3 और 5 अटेम्प्ट्स, अगर 3 साल और 5 अटेम्प्ट में भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते कैंडिडेट, जो भी अर्लियर हो जाए, तो विल हैव टू न्यू री इनरोलमेंट देमसेल्व्स, नया इनरोलमेंट उन्हें खुद करना पड़ेगा। सच कैंडिडेट्स नॉट रिसीव क्रेडिट फॉर सब्जेक्ट पास्ड इन एनी अर्लियर, और इन टाइम में अगर किसी सब स्टूडेंट ने कोई पेपर क्वालिफाई भी कर लिया होगा, तो भी उन्हें अब जब री लॉगिन करें, मतलब री रजिस्ट्रेशन करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको उस एग्जामिनेशन को, उस पेपर को देना पड़ेगा जो उन्होंने अर्लियर क्लियर कर लिया था। तो द टाइम लिमिट ऑफ 3 years और 5 अटेम्प्ट विच एवर अर्लियर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट। जब से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, रजिस्टर कर लिया, उस टाइम से काउंट होगा। अटेम्प्ट्स विल बी काउंटेड व्हेन द कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन और नॉट। यही मैं कह रही हूँ, आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो या नहीं होते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो वहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी 5 एग्जामिनेशन आउट ऑफ द 6 एग्जामिनेशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 3 years। इस 3 साल में जो 6 बार एग्जाम होता, उसमें से किसी भी 5 टाइम वो एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। इफ़ अ कैंडिडेट अवेल्स ऑल द 5 अटेम्प्ट्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 years, 3 साल होने से पहले वो 5 अटेम्प्ट क्लियर कर लिया है, तो भी उसे फिर से री इनरोल करना होगा, ठीक है। इफ़ कैंडिडेट डज नॉट अवेल 5 अटेम्प्ट्स बट 3 years आर ओवर, और अगर उसने 5 अटेम्प्ट नहीं दिया और 3 साल फिर भी पूरे हो गए, तो भी उन्हें फिर से री इनरोल करना पड़ेगा। यही एक बड़ा चेंजेस है जो कि अच्छा भी है, IIBF के द्वारा किया गया, जो मुझे बताना था आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये CIB और JIB दोनों के लिए कॉमन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर्स की। तो टोटल टाइम जो है 120 मिनट्स आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। कितने टाइम मिलेंगे? 120 मिनट्स, यानी कि 2 hours, सेम एज JIB। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और आपको उसमें से 50 नंबर लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, मीडियम बाइलिंगुअल ही होगा, हिंदी और इंग्लिश ऑनलाइन एग्जाम में। इंपॉर्टेंट थिंग्स अगेन हेयर इज़ दैट नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये डेट्स, एग्जामिनेशन डेट की हम बात कर लें, तो देखिए इसमें दोनों डेट्स, दोनों सेमेस्टर का डेट्स दे दिया है। जुलाई का भी है और आपके नवंबर का भी है, ठीक है। जुलाई का भी है और नवंबर का भी है। तो एडवांस्ड बैंक एंड मैनेजमेंट की बात करो तो ये 7 जुलाई को होगा। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट 13 जुलाई को, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 14 जुलाई को, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज 21 जुलाई को, एंड CIB का जो भी आप इलेक्टिव पेपर लेते हो वो 27 जुलाई को है। सेम नवंबर दिसंबर वाले बैच में 24 दिसंबर है, नवंबर है, 1 दिसंबर है, 8 दिसंबर, 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को है। और आपको अगर इसी वीडियो में मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन जो नवंबर दिसंबर वाला है, तो ये देख लीजिए। वैसे इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जब ये एग्जामिनेशन होने वाला होगा, फिर भी आप देख लो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा ये 3 सितंबर से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट जो अप्लाई की होगी वो 23 सितंबर होगा। वही इसमें भी चलेगा 3 से 23 सितंबर में भी, कि कुछ टाइम आपका नॉर्मल फ़ीस, फिर उसके बाद पेनाल्टी की फ़ीस हो जाएगी, और एग्जामिनेशन फ़ी एक 24 नवंबर में, बाकी फिर सारे दिसंबर में है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और आपको CIB और JIB से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हो आपका इस वीडियो से क्लियर हो गया हो। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।